हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th की बिहाइव बुक का पहला लेसन द फन दे हैड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और इसे सुनते हुए मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। आइए, बिफोर यू रीड, लेसन का नेम है द फन दे हैड। फ़न का मतलब होता है मज़ा या इंजॉय जो उनके पास था। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले या पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे ये भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम जानते हैं, देखते हैं, शायद वो अस्तित्व में न हों। कहने का मतलब भविष्य में जो है किताबें और स्कूल दोनों समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, फिर बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव सम आइडियाज़। यहाँ नीचे डायग्राम बनाया गया है, इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगी कि बच्चों की पढ़ाई इस तरह से होगी। जैसे डायग्राम में देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा लर्निंग होगी। और हम लोग कंप्यूटर से लर्निंग शुरू भी कर चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम को हम कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर या किसी बड़ी स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लास जो चलता है उसे वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जूम ऐप के द्वारा, या बहुत से ऐप आ गए हैं उसके द्वारा जो हम वर्चुअल क्लास कर रहे हैं। ये भविष्य में होगा, लेकिन अभी से भी शुरू हो गया है ये। फिर रोबोटिक टीचर, यानी कि आने वाले फ्यूचर में रोबोट पढ़ाएंगे। तो रोबोट पढ़ाएंगे, बहुत से स्कूल में अभी भी रोबोट का ट्रायल शुरू हो गया है। फिर क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब ये है कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर अक्षर लिखे हुए स्क्रॉल अप होते रहते हैं, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाते रहते हैं और हम उन्हें पढ़ते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। ऐसा सिस्टम होगा भविष्य में एजुकेशन का। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइटर कहते हैं जोड़ा बना लीजिए, जोड़े में आप अपने स्कूल की 3 बेस्ट चीज़ को बताइए जो आप पसंद करते हो, और 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन चीज़ों को लिखिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न फॉर कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसे समय के बारे में कल्पना कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर आ जाएंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर छपी हुई कोई बुक नहीं आएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या ऐसी किताबों को आप अच्छे से पसंद करोगे? आइए लेसन शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने भी इसी विषय पर अपनी डायरी में लेख लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, और उसने डायरी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जो डेट अंकित किया 17 मई 2157। अब देखिए, ये एडवांस समय में या फ्यूचर समय में जा कर के ये डायरी लिखी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 17 मई 2157
का जब समय आएगा तो वो कैसा समय होगा। शी रोट, वो अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया है, वास्तविक बुक पाया है। वास्तविक बुक का मतलब है जो बुक हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वो बुक पाया है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वह एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक वक्त ऐसा था जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट हुआ करती थीं। तो 2157 में जब जाएंगे, या मार्गी के अनुसार 2157 में कोई भी बुक पेपर पर नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, दे टर्न द पेजेस, लोग जो है पेज को पलटते थे, टर्न करते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पेज पीले हो जाते थे, मुड़े मुड़े हो जाते थे। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। और आश्चर्यजनक रूप से बड़ा मज़ा आता था शब्दों को पढ़ने में, क्योंकि वो शब्द एक ही जगह पे टिके रहते थे, अपेक्षा कि वो इधर उधर हिलने डुलने के बजाय, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है और आप जानते हैं। आपको मैं बता दूं, बुक में जो वर्ड छपे होते हैं वो जहाँ का तहाँ होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट होने के कारण जो शब्द होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब एक बार फिर वो पेज को वापस पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर सेम वर्ड होते थे जब वो उन्हें पहली बार पढ़ते थे। कहने का मतलब है कि जब किताब हम पढ़ते हैं, पहला लेसन पढ़ते हैं, फिर पन्ना पलटते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा लेसन पढ़ते हैं, लेकिन जब हम वापस फिर पन्ना पलटते हैं तो पहला लेसन वैसा का वैसा ही पाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। गी सेड टॉमी, मैं आपको बता दूं, मार्गी का नाम जो है शॉर्ट में गी है। टॉमी ने कहा, गी व्हाट ए वेस्ट, क्या बकवास बात है, क्या फालतू बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस बुक को पढ़ती हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम बिल्कुल इसे फेंक दोगी। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर इस विषय पर करोड़ों बुक होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा ही होंगी और अच्छी होंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, यही बात मेरे साथ भी है, मार्गी ने कहा। सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, तो मार्गी जो है 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, टॉमी 13 साल का था। मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने जो है टॉमी से पूछा, तुमने ये बुक कहाँ पाई। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा करते हुए कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। इन द एटिक, मैंने अपने लिंटर पर पाया, जो ऊंचाई पर बना होता है। व्हाट्स इट अबाउट, इस बुक किसके बारे में है ये बुक। स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है स्कूल का नाम सुन करके गुस्सा हो गई, स्कॉर्नफुल हो गई। स्कूल के बारे में है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी।
बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब तो वो कुछ पहले से ज़्यादा ही नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका मैकेनिकल टीचर उसे भूगोल में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसका मैकेनिकल टीचर जियोग्राफी में उसे टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और वो ख़राब से ख़राब परफॉर्मेंस किए जा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने उसका सर पकड़कर दुख में ना हिला दिया और एक विशेषज्ञ को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ये जो काउंटी इंस्पेक्टर साहब थे, ये एक गोल मटोल छोटे कद के आदमी थे, लाल चेहरे वाले आदमी थे। इनके पास एक बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे, सीढ़ियाँ और तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी पर मुस्कुराते हैं और उसे एक सेब देते हैं, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर वहाँ से दूर गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने आशा किया था कि वो शायद उसकी प्रॉब्लम को, उसके गैजेट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानते थे कि कैसे सब कुछ सही किया जा सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद या कुछ ऐसा ही, देयर इट वाज अगेन, उसका गैजेट फिर से सही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी काले रंग की ख़राब बड़ी सी स्क्रीन पर, विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, सारे लेसन्स उसके दिखने लगे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो बहुत बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस पार्ट को मार्गी नफरत करती थी, वो वाला हिस्सा होमवर्क से जुड़ा हुआ था और टेस्ट पेपर से जुड़ा हुआ था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वो हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, लोग उसे लर्न कराते थे। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसका मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स को बिना देर अविलंब उसके मार्क्स को जोड़ देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, तो मार्गी के जो इंस्पेक्टर थे, जो उसके गैजेट्स को सही करने आए थे, उन्होंने मुस्कुराया और अपना काम फिनिश करने के बाद एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उन्होंने मार्गी के सर को सहलाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आपको मैं बता दूं, मार्गी की माँ का नाम क्या है, मिसेज जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से भूगोल का जो सीडी है कुछ तेज़ चलने लगी थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इस सीडी की रफ्तार धीरे कर दी है और 10 साल के बच्चों के लेवल के अनुसार कर दी है, यानी कि 10 साल के बच्चे उसको कैप्चर कर सकें। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, टीचर ने यह भी कहा कि वास्तव में जो मार्गी का प्रोग्रेस है बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने मार्गी के सर को दोबारा सहलाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि वो टीचर को वहाँ से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को वहाँ से 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा,
वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुकेड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, टॉमी ने उसकी तरफ बहुत अच्छी आँखों से देखा, अच्छी नज़रों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि पगली ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो स्कूल सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले चलते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बड़ी शान से आगे बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, उसने जो वर्ड सेंचुरीज एगो था उसे बहुत ही सावधानी से बोला, शताब्दी पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को मानो चोट लगी या आहत हुई। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि लोगों के पास लंबे समय पहले कैसे स्कूल थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड, उसने अपने कंधे के ऊपर ले जा कर के, कंधे के ऊपर सामने ले जा कर के बुक को पढ़ा और कहा, एनी वे दे हैड ए टीचर, बहरहाल उन लोगों के टीचर भी हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको द फन दे हैड का पहला पार्ट आपको दे दिया है, और दूसरा पार्ट आपको इसके बाद मिल जाएगा, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसे सुनिएगा और इसे तैयार करिएगा। ओके, थैंक यू।